हम देखते हैं हमारे बहुत से लड़के अभी आज गुजरात से भी विदेश जा रहे पढ़ाई करने के लिए, वहाँ कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं होता है, तो फिर कोई गलत मार्ग पर चढ़ जाते हैं, पैसा तो कमाते नहीं है और ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। आप भी अपने दूर दूर प्रांत से यहाँ गुजरात में आए हैं पैसा कमाने के लिए, तो मेरी विनंती है कि कोई व्यसन मत करो। दूध पियो गाय का, अच्छा अच्छा खाओ, किंतु कभी भी जो शरीर को नुकसान करे ऐसी चीज़ खाना नहीं। एक भी व्यसन की ज़रूरत नहीं है। काम तो हम भी 24 घंटे करते हैं, हम ऐसे बाबा नहीं है कि बैठे रहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। कभी कभी आपको परीक्षा करनी है तो मेरे साथ आ जाना, आप थकेंगे मैं नहीं थकूंगा। इतना परिश्रम हम समाज के लिए सत्संग के लिए करते हैं। कोई व्यसन की, चाय की भी ज़रूरत नहीं होती है, कॉफ़ी नहीं चाय नहीं, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है, तो भी काम करते रहते हैं। इसलिए आप सबको मेरी विनंती है, पैसा व्यसन में बर्बाद मत करो। तंबाकू भी मत खाना, स्मोकिंग नहीं करना, ड्रिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करना। सोक्रेटिस का जन्मदिन था, बहुत बड़े तत्वचिंतक हो गए सोक्रेटिस, उनका जन्मदिन था तो, और उसके मित्र ने एक कीमती शराब की बोतल सोक्रेटिस को दी भेंट में, बहुत कीमती शराब। आजकल हमारे यहाँ तो क्या है कि कीमती शराब कम पीते हैं, देसी ही ज़्यादा पीते हैं। और देसी और विदेशी में इतना फ़र्क होता है, विदेशी इतना स्ट्रोंग नहीं होता है, देसी हर कोई चीज़ स्ट्रोंग होती है। आप अब देख लेना देसी गुलाब देख लेना और विदेशी गुलाब देख लेना। विदेशी गुलाब में सुगंध नहीं होगी, देसी गुलाब में सुगंध होगी, है ना। देसी घी देख लेना, देसी गाय देख लीजिए ना आप, विदेशी गाय देखिए और देसी गाय देखिए, स्ट्रोंग होती है देसी गाय। देसी गुलाब स्ट्रोंग होता है और देसी शराब भी स्ट्रोंग होती है। गुजरात में बोलते पहली धारनो पीधो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग। तो सोक्रेटिस ने तो एक बोतल, बहुत कीमती शराब थी, मित्र ने जन्मदिन पर वो बोतल दी। सोक्रेटिस ने ढक्कन खोला बोतल का और मिट्टी में पूरी शराब डाल दी। ऐसे मित्र ने कहा कि अरे यार ये तुमने क्या किया, इतनी कीमती शराब तुमने मिट्टी में मिला दी। तो सोक्रेटिस ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि वो शराब मुझे मिट्टी में मिला दे उससे पहले मैंने उसको ही मिट्टी में मिला दिया। वो शराब मुझे मिट्टी में मिला दे उससे पहले मैंने ही उसको मिट्टी में मिला दिया। और आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में सभी अंग दो दो होते हैं। आंखें दो होती है, कान दो होते हैं, हाथ दो होते हैं, पैर दो होते हैं, किडनी भी दो होती है, फेफड़े भी दो होते हैं, किंतु शरीर में लीवर एक ही होता है। लीवर जो होता है शरीर में वो एक ही होता है। और शराब सबसे पहले लीवर को ख़त्म कर देती है। शराब जो है लीवर को बर्बाद कर देती है। एक शराबी बहुत बीमार हो गया, शराब पी पी कर लीवर ख़त्म हो गया था, अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई अब तुम ज़्यादा जिंदा रहने वाला नहीं है। क्यों? तुम्हारा लीवर ख़त्म हो गया शराब पी पी कर। और तब वो शराबी इतना बोला कि डॉक्टर साहब, शराब तो सारी जिंदगी ब्रांडेड पी थी, किंतु ये लीवर डुप्लीकेट निकला। शराब तो सारी जिंदगी ब्रांडेड पी थी, किंतु ये लीवर डुप्लीकेट निकला। अभी भी वो लीवर को दोष दे रहा है, शराब को नहीं। मेरी तो विनंती है आप सभी को, ये जो कथा का मैंने आयोजन किया है यानी मंदिर के द्वारा, इसीलिए कि हमारी युवा पीढ़ी, ऐसा कहा जाता है कि भारत देश में सबसे ज़्यादा जवान लोग रहते हैं। 60%, 60% युवान लोग भारत देश में रहते हैं। किंतु वे लोग जो यदि नरेंद्र भाई मोदी की तरह या हमारे अब्दुल कलाम की तरह काम करने लगे देश के लिए और समाज के लिए, तो अमेरिका वाले वीज़ा लेकर भारत में काम करने के लिए आएंगे। ऐसा हमारा देश बन सकता है। किंतु हम हमारे धन
व्यसनों में बर्बाद करते थे, फैशनों में बर्बाद करते थे। इसीलिए मुझे कहना है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी सोबत संत की कटे कोटि अपराध। व्यसन छोड़ देना है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उनकी खुशहाली में रामचंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस कथा में से कोई नियम लेना कि आज से मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, स्मोकिंग नहीं करूंगा, ड्रिंकिंग नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, कोई गलत कर्म नहीं करूंगा, तो हमारी राम प्रतिष्ठा सार्थक होगी और हमारी राम कथा भी सार्थक हो जाएगी। तुलसीदास जी ने तो 500 साल पहले ये पंक्ति इसीलिए लिखी, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी आधी में पुनिया, तुलसी सोबत संत की कटे कोटि अपराध। और एक बात बताई, तुलसी लोहा काष्ठ संग, चलत फिरत जल माही। अभी आपने नाव देखी होगी, काष्ठ की नाव होती, उसमें लोहा भी लगा हुआ रहता है, कितना सारा लोहा, वो भी पानी में तैरता है। केवल लोहा रहेगा तो पानी में डूब जाएगा, किंतु काष्ठ के संग जुड़ा है तो लोहा भी तैरता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम अकेले तो डूब जाते हैं, किंतु कोई अच्छे संत के साथ लग जाते हैं, सत्संग में लग जाते हैं, तो काष्ठ के साथ हम भी तैर जाते हैं। जैसे काष्ठ लोहा को भी डूबने नहीं देता है, वैसे सत्संग हमको संसार में डूबने नहीं देता है। तुलसी लोहा काष्ठ संग, चलत फिरत जल माही, बड़े न बूढ़न देत है, झाकी पकड़े बाही, झाकी पकड़े बाही। इसलिए प्यारे श्रोताजनों, हम हर दिन कथा सुनते रहेंगे। मैंने इसलिए ये प्रयास किया है हिंदी भाषा में कथा करने का, और जो हिंदी भाषा है बहुत प्रिय भाषा, हमारी राष्ट्रीय भाषा है। आप सब जानते हैं कि दुनिया में 2 भाषा है, उसमें एक भाषा जो संस्कृत है, उस संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। वो इंसानों की भाषा नहीं, देवों की भाषा है। देवता लोग भी संस्कृत में वार्तालाप करते हैं, इसीलिए संस्कृत को देव भाषा कही जाती है। और संस्कृत को छोड़कर बाकी की जितनी भी भाषा है उनको प्राकृत भाषा कही जाती है।